नमस्कार दोस्तों। चलिए तो अभी इससे पहले वाला लाइन बैलेंसिंग के सारे बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उसके सारे जो फार्मूले यूज़ होंगे वो भी पढ़ लिए हैं। उससे जो टर्म्स रिलेट करती हैं वो भी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस किया है प्लीज़ वो आप रेफ़र करें, फिर आप इस पर आएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग क्या है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ लाइन बैलेंसिंग वैसे बहुत सारे होते हैं, पर हमारे जो सिलेबस में है वो है क्या है, लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल, जो कि मोस्ट प्रेफरेबल यूज़ किया जाता है लाइन बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल को सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं। पहले ये थ्योरी है, मतलब इसको आप स्टेप समझ लो। यदि यहाँ पर समझ में आती है तो दी बेस्ट है, नहीं आती कोई बात नहीं, हम इसका क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से आपको पूरी स्टेप्स क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं। सबसे पहले क्या है भैया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टास्क। तो जितने भी आपको एलिमेंट दिए हों उन सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब यदि किसी का टास्क टाइम 12 मिनट है, 11 मिनट है, 10 मिनट है, 8 मिनट है, तो पहले 12, फिर 11, फिर 10, फिर 8। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे आप। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है, टू असाइन एन एलिमेंट इन अ वर्क स्टेशन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग of the least moving downward searching first visible element which can be placed in the workstation। कुछ भी समझ नहीं आया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या है इसका मतलब, ये समझते हैं। हम उसको स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। मतलब वर्क स्टेशन 1, मतलब वर्क एलिमेंट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और उससे जो फर्स्ट फिजिबल एलिमेंट निकलेगा उससे उन सबको मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक वर्क स्टेशन। समझ में आ रही बात। और ये जो वर्क स्टेशन बनेगा वो किससे रिलेट करेगा, मतलब वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा साइकिल टाइम पर, कि साइकिल टाइम कितना हमने रखा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिजिबल एलिमेंट्स 1 दैट सेटिस्फाइड प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। प्रेसिडेंस का रिक्वायरमेंट हमने जब CPM पर पढ़ा तब समझा कि ये यदि मेरा 1 से 2 पर जा रहा है, ठीक है, तो ये 1:2 का क्या कहलाता है, प्रेसिडेंस। ठीक है, तो जब भी हम बात करें, जब भी हम समझें, तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको उसका जो भी वर्क स्टेशन या वर्क एलिमेंट आप ले रहे हो उसका प्रेसिडेंस आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, मतलब उसका प्रेसिडेंस को वो सेटिस्फाई करे, ये बात समझनी है आपको। ठीक है, व्हेन satisfied precedence requirement and when that element plays in a workstation the total time of workstation should not exceed the cycle time। तो यही तो मैंने बोला कि साइकिल टाइम से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी हम उसका वर्क स्टेशन में जितने भी वर्क एलिमेंट लेंगे, पहली बात हमने क्या बोली कि उसको उसका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप फुलफ़िल करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात ये बोली कि उसका जो साइकिल टाइम है जो भी हमको दिया हुआ रहेगा वो साइकिल टाइम से उस वर्क स्टेशन का टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट तो सिंपल है, स्ट्राइक ऑफ द एलिमेंट विच इज़ असाइन। जो भी एलिमेंट असाइन हो जाए उनको काट दो। विच कैन नॉट बी कंसिडर अगेन कंटिन्यू इन सिमिलर मैनर। सबको इस तरह से क्या कर दो, असाइन कर दो। ठीक है, ये समझ आई है तीनों स्टेप या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, पर ये ज़रूर है कि आपको ये क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल आप सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, ये आई एम श्योर है, मतलब मैं इस बारे में पूरा श्योर हूँ कि आप इसके बाद में लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या बोलता है क्वेश्चन, ये समझ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट ड्रॉ द प्रेसिडेंट डायग्राम बैलेंस। ठीक है, तो वही जो हमने एक्टिविटी ऑन नोड एंड क्या था हमारा, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्टिविटी ऑन नोड की बात करेंगे, AON लेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हम एक्टिविटी का जो भी टाइम है उसको कहाँ भी लिखेंगे, नोड के ऊपर। क्लियर है, तो वो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो द लाइन एंड डिटरमाइन बैलेंस डिले। तो इसका बैलेंस अपने को जो भी ये दिया हुआ है एलिमेंट, टाइम और प्रेसिडेंस, इन सब की हेल्प से पहले हमको क्या बनाना है, एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। ठीक है,
उसके बाद ये सारे जो कैलकुलेशन इसने बोला है कि ये चीज़ें डिटरमाइन करो, क्या क्या डिटरमाइन करो, बैलेंस डिटरमाइन करो, लाइन एफिशिएंसी, स्मूथनेस इंडेक्स, जब उसका साइकिल टाइम कितना हो 1 मिनट, तब ये सारी चीज़ें आप मुझे कैलकुलेट करके दो। समझ आ रही है बात आपको? आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और लॉजिक था कि भाई हाँ कैसे बनेगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ नीचे की तरफ मूव करने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझ लो प्रेसिडेंस का मतलब क्या, उससे पहले वाला। ठीक है, मतलब उससे पहले, यदि यहाँ पर डैश लगा मतलब उससे पहले कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, एलिमेंट मतलब वही, मतलब एक से इसका रिलेशन क्या है, इससे प्रेसिडेंस से इस वाले का, प्रेसिडेंस से इसका रिलेशन क्या है, एलिमेंट का, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा डायग्राम ये समझते हैं। तो आपको कौन सा एक्टिविटी ऑन नोड आना चाहिए। ठीक है, तो पहले यदि आप पर्ट में एक्सपर्ट नहीं हैं या पर्ट के लाइन डायग्राम या वो जो अपन बनाते हैं उसमें यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा सा यहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा। तो पहले उन वीडियोस को देखें, यदि वहाँ भी फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा और उसको और इलॉबरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोलता है। तो 1 और 2 के पहले कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग के जो दो एलिमेंट आ गए वो कौन से हैं, 1 और 2। तो देखो ये हो गया मेरा लेट से 1 और ये हो गया मेरा लेट से 2। अब क्या बोलता है कि 1 से क्या निकल रहा है, 3। चलो भाई, तो 1 से अपन 3 पे पहुंच जाए, तो ये आ गया अपना 3। फिर क्या बोल रहा है, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1 से 3 पे जाना है। ठीक है, तो 1 से 3 पर भी पहुंच गए। 1 2 से दोनों, 1 2 दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं, 4 पे। चलो भाई, तो 1 से 2 पर अपन पहुंच जाते हैं 4 पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अपन 1 2 4 पे पहुंच गए। 2 कहाँ जा रहा है भैया, 5 पे जा रहा है। चलो तो 2 को 5 पे पहुंचा देते हैं अपन, तो ये आ गया मेरा 2 से 5। फिर 3 से 6 पे जा रहे हैं अपन, तो 3 से अपन चले जाते हैं 6 पे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ये आ गया 6। 3 से 7 पे जा रहे हैं अपन, तो इधर आ गया मेरा लेट से 7। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस होने की वजह से मैं ऐसा बना रहा हूँ इधर की तरफ, अदरवाइज़ और ऊपर बन सकता था डायग्राम। 3 4 अगेन कहाँ जा रहे हैं, 8 पर, मतलब 3 से भी 8 आएगा, 4 से भी 8 आएगा, तो ये आ गया मेरा 8। ठीक है, इसके बाद 6 7 8 तीनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, 9 पे। तो 6 भी 7 भी और 8 भी तीनों जाके कहाँ मिले मुझे, 9 पे। उसके बाद 5 8 दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 10 पे। तो 5 ये रहा, 8 ये रहा, तो 5 और 8 दोनों कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ जाके मिल रहे हैं, 10 पे। ठीक है, उसके बाद 9 और 10 जो है वो कहाँ मिल रहे हैं आपको, 11 पे। तो 9 और 10 दोनों को जोड़ दो, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज़ 11। 11 कहाँ जा रहा है मेरा, 12 पे। ठीक है, तो यह मेरा आ गया 12। समझ आया ये बात। अब ये जो इसका टास्क टाइम है, जैसे 1 का मेरा टास्क टाइम क्या है, 0.2, तो 1 पे पुट कर दो 0.2। इसी तरह से 2 का क्या है, 0.4। इस तरह से सारे टास्क टाइम में यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। 1 तो 3 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का टास्क टाइम क्या है, 0.7, तो यहाँ पर पुट कर दो 0.7। ठीक है, मतलब ये वाले टाइम आपको इसके रेस्पेक्ट में पुट करते जाना है। 4 का टास्क टाइम कितना है, 0.1, तो 4 के ऊपर 0.1। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो डायग्राम है वही हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार मैंने तो ड्रॉ करके दिखाया, अब इसको आप मैं रब कर रहा हूँ, तो आप इसको वापस से खुद से बनाने की कोशिश करें कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार और ट्राई करिए, नहीं आ रहा है और ट्राई करिए। लेकिन यदि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए तो बाकी आगे के जो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए तो क्या बोलता है क्वेश्चन अपने को, एक्टिविटी ऑन नोड। तो ये डायग्राम तो अपन ने ऑलरेडी बना ही लिया भैया, है ना। ठीक है, तो मैंने जो बनाया सॉल्यूशन दिया उसमें और इसमें यदि कोई डिफरेंस आ रहा हो तो मुझे बताइए कमेंट करके, पर शायद नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो लीस्ट हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लो। तो सारे एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि देखो यहाँ पर सारे टास्क टाइम मैंने लिख दिया ना, 0.7 0.2 0.4 ये सब क्या है, उसके टास्क टाइम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा टास्क टाइम क्या दिख रहा है आपको, 0.7।
ठीक है। कौन सा एलिमेंट का है, थर्ड का, उसका प्रेसिडेंस क्या है, 1। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा TI 0.7, इसका कौन से एलिमेंट पे लग रहा है, थर्ड, इसका प्रेसिडेंस क्या है, 1। समझ आया। अगला टास्क टाइम देखते हैं अपन। इसके 0.7 के बाद अगली वैल्यू दिख रही है मुझे 0.6। 0.6 से और कोई बड़ा है क्या, नहीं कोई नहीं है। तो ठीक है 0.6 कहाँ लग रहा है मुझे, 8 वाले एलिमेंट पे। इसके प्रेसिडेंस 2 हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंस है, 3 है और 4 है। तो यही लिखा हुआ होगा शायद सॉल्यूशन में, देखो। ठीक है तो 8 है और इसका टास्क टाइम 0.6 था। इसका वर्क कौन से एलिमेंट पे लग रहा है, 8 वाले एलिमेंट पे, और इसके प्रेसिडेंस क्या है, 3 और 4। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करते जाएं। इधर आप उस एलिमेंट पर का नाम लिखें, किस एलिमेंट पे लग रहा है, और इधर इसके क्या लिखें, सारे प्रेसिडेंस। ठीक है तो ये करके देखिए आप कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो फिर बताइए कि क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने जब इनको सबको सम किया तो आपका जो टोटल वर्क कंटेंट टाइम है वो कितना आया, 4.01। ठीक है, ये आ गया समझ में। पर अभी तक हमने केवल यहाँ से केवल ये करके क्या निकाला, टोटल वर्क कंटेंट निकाला। लेकिन अभी तक हमने वर्क स्टेशंस को डिफाइन नहीं किया, कैसे बनेंगे वर्क स्टेशन। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरा साइकिल टाइम मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए। साइकिल टाइम क्या है, 1 मिनट, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मतलब हर एक वर्क स्टेशन का जो टाइम मैं बनाऊँगा सारे वर्क एलिमेंट्स को जोड़कर, वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन एलिमेंट से, 1 से और 2 से, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इन 1 2 में सबसे पहला बड़ा जो एलिमेंट दिख रहा हो, मतलब आपको इन 1 और 2 में जो टाइम ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, वर्क एलिमेंट का, वो टाइम पहले पकड़ेंगे अपन। ठीक है, तो कौन सा टाइम ज़्यादा दिख रहा है भैया 1 और 2 में, 0.4। ठीक है, 0.4 से अगले वाले, मतलब इसके सक्सीडिंग कौन से हैं, एक तो है 4, एक तो है 5, और 1 की यदि मैं बात करूं तो ये भी इसका उसी का सक्सीडिंग, मतलब ये फर्स्ट वाले 2 पॉइंट है मेरे। ठीक है, तो 1 के लिए मेरा सक्सीडिंग क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग रिलेशनशिप 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं 0.4 में यदि 0.3 ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, मतलब 0.7 हो जाएगा। अभी भी मेरे पास 0.3 का मार्जिन बचा हुआ है। उसमें यदि मैं 0.1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0.8, और उसमें यदि मैं 0.2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट। मतलब एग्जैक्टली हमको यहाँ पर कोई आइडल टाइम मिलेगा ही नहीं। मतलब इन चारों एलिमेंट्स को मिलाकर मेरा क्या बन गया, वर्क स्टेशन नंबर 1। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले पॉइंट लिए, कौन कौन से, एक तो 1 लिया और एक 2 लिया। ठीक है, तो 1 कितना है सबसे, आई मीन 1 और 2 में सबसे बड़ा वर्क एलिमेंट का टाइम ढूंढा, कौन सा टाइम है, 0.4। अब उस 0.4 में जो इसके सक्सीडिंग है, मतलब इसके आसपास वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो 3 है, तो मैंने 0.4 के बाद उससे छोटा एलिमेंट क्या, 0.3, तो 0.7 हो गया। फिर उसमें यदि मैंने 1 की बात करी, 0.4 की बात करी, तो 0.1 ऐड कर दिया, कितने हो गए, 0.8। यदि मैं उस 0.8 में 0.2 भी ऐड कर दूं तो क्या होता है, क्या होगा, दैट इज 1 मिनट। और मेरा साइकिल टाइम कितना है, 1 मिनट, मतलब उससे एक्सीड नहीं किया। मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि इस केस में मेरा साइकिल टाइम, आइडल टाइम क्या हो गया, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन अपने को, तो ये मेरा हो गया वर्क स्टेशन। तो ये वर्क स्टेशन नंबर 1, इसके एलिमेंट हो गए 2 5 1 4, और इसमें जो साइकिल टाइम था 1 मिनट था, मतलब आइडल टाइम मेरा 0। ठीक है, क्योंकि इन सब का सम भी 1 आ रहा है और ये भी 1 है, तो 1 - 1 इज 0, इसलिए आइडल टाइम कुछ नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वर्क स्टेशन कैसे बनाएंगे। देखो हमारे जो हो गए हैं, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, मतलब इनको अपन हटा ही दो अपने रास्ते से कि अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरे फ्री एलिमेंट, देखो मतलब फ्री वाली चीज़ की बात करें, मतलब कि अब यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, इनके बाद की बात करते हैं। तो 0 पॉइंट, मतलब थर्ड वाला एलिमेंट है, 8th वाला एलिमेंट है और 10th वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं अगेन जो मेरा मिनिमम नंबर वाला एलिमेंट है उसको पकड़ता हूँ।
तो मिनिमम नंबर मतलब थर्ड वाला 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं उसके वर्क एलिमेंट के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने थर्ड को पकड़ा, तो थर्ड में जो मेरा टाइम है वो कितना है 0.7, मतलब यही मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि मैं इसमें देखो इसके सक्सीडिंग कौन कौन से हैं, इसके सक्सीडिंग ये है मेरे पास 6 7 और 8, ठीक है। तो 3 के साथ यदि मैं अब इसमें मैक्सिमम ढूंढो कि भाई इसका सम करने पर आपको मैक्सिमम मिल जाए, 0.7 में यदि 0.6 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, एक से ज़्यादा हो गया, साइकिल टाइम से एक्सीड कर गया, मतलब फेल हो गया, मतलब 3 के साथ 8 नहीं ले सकते। 0.7 में 0.32 ऐड कर दूँ तो क्या होगा, वो भी मेरा एक्सीड कर जाएगा, 1.02 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी साइकिल टाइम के लिए, मतलब अपने वर्क स्टेशन बनने के लिए फेल हो गया। अगली बात करते 0.7 में 0.12 ऐड करने की, तो कितना हो जाएगा 0.82, मतलब इन दो को मिलाकर मैं एक नया वर्क स्टेशन बना सकता हूँ, ठीक है। पर एक चीज़ समझो कि यहाँ पर एक बात और क्या हो गई कि 0.82 आया, मतलब मुझे यहाँ पर वर्क स्टेशन सेकेंड वाला, ठीक है। अब इसको समझे यदि, तो मेरे पास आइडल टाइम यहाँ कुछ बच रहा है, कितना 0.82, मतलब 0.14 सेकेंड मेरे यहाँ पर आइडल टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वर्क स्टेशन। देखते हैं कि यहाँ पर इसने कैसे किया। देखो भाई 3 और 6, ठीक है, वर्क स्टेशन नंबर सेकेंड, 0.7 और 0.12, तो 0.82 आया, 0.82 आया उसमें से, अच्छा 1 माइनस 0.82 इज 0.18, सॉरी मैंने 0.12 शायद बोला था, ठीक है। तो 0.18 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरा आइडल टाइम आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला स्टेशन बनाना है। अब मेरे पास जो फ्री वाले हैं, देखो 6 का काम भी खत्म होगा, 3 का काम भी खत्म होगा, 7 8 और 10 ये मेरे फ्री वाले हैं, ठीक है। 9 भी है, ठीक है। अब इनमें मैक्सिमम ढूंढो, तो मैक्सिमम क्या है 0.6 मैक्सिमम है, ठीक है। 0.6 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे आइडल टाइम मिनिमम मिले, मैक्सिमम और मेरा वर्क स्टेशन भी बन जाए, ठीक है। मतलब 0.6 के साथ यदि मैं, देखो अब ये 7 पर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि इसका सक्सीडिंग नहीं है, तो मैं 0.6 के साथ 0.38 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 0.98। पर यदि 0.6 के साथ 0.27 ऐड करता हूं तो कितना आएगा 0.87, तो जो कि 98 से क्या है, छोटा है। मतलब इन दो को मिलाकर मैं थर्ड वर्क स्टेशन बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचता। तो 8 और 10 को मिलाकर मैं थर्ड वर्क स्टेशन बनाऊंगा, और इन दोनों का टाइम कितना आ जाएगा 0.98, आइडल टाइम कितना मिलेगा 0.02, ठीक है। देखते हैं, तो ये मेरा कौन सा वर्क स्टेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, लेट मी वेरीफाई कि भैया आ रहा है कि नहीं। तो 8 और 10 0.6 0.38 0.98 आ गया, मतलब 0.02 मेरा आइडल टाइम बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जो जो आप फ्री दिख रहे हैं उनकी बात करें अपन। 7 और 9, ठीक है, क्योंकि 6 तो काम हो गया है मेरा। 7 और 9, इसके अलावा कोई ऑप्शन बच रहा है क्या मेरे पास, क्योंकि 8 और 10 तो चले गए। तो 7 और 9 मतलब इन दो को मिला के 0.32 और 0.27 कितना हो गया, 32 और 27 हो गया, 7 और 2 9, और मतलब 69 करीब, ठीक है ना। तो 0.69 हो गया। यदि मैं इसमें 0.50 ऐड करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये तो एक्सीड कर जाएगा, मतलब 11 को अपन वर्क स्टेशन नहीं बना सकते। तो अगला वर्क स्टेशन क्या बनेगा मेरा, 7 और 9 को मिला के ये वर्क स्टेशन बनेगा, ठीक है। 0.32 और 0.27, तो कितना आया मेरा 0.69, मतलब जो मेरा आइडल टाइम होगा 0.31, इस तरह से कुछ होना चाहिए। देखते हैं। तो 7 और 9 0.32 0.59, तो 0.41, सॉरी 0.41 मेरा क्या होगा वर्क स्टेशन, 69 नहीं 59, सॉरी 0.59 होगा, मतलब ये मेरा वर्क स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बचे क्या 11 और 12, तो बस इनको जोड़ दो, दैट्स इट। तो ये मेरा लास्ट वर्क स्टेशन हो जाएगा। और लास्ट वर्क स्टेशन 0.50 0.12 मतलब 0.62, तो इसका आइडल टाइम कितना होगा 0.38, ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरा फिफ्थ वर्क स्टेशन हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल, कि मैंने इसको कैसे किया है। समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं,
और अपन इसको और एक बार समझ लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो बैलेंस डिले का फार्मूला क्या होता है, NTC माइनस TWC डिवाइडेड बाई NTC इंटू 100। ये फार्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, समझा होगा। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने बने, 5, ठीक है। साइकिल टाइम कितना है, 1। TWC अपन ने सबको जोड़ के निकाला था लास्ट में, कितना आया था, 4.01। इस सब को सॉल्व किया तो कितना है, बैलेंस डिले मेरा आ गया 19.8%। इसी तरह से यदि मैं 1 माइनस बैलेंस डिले कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, लाइन एफिशिएंसी, या दूसरा फार्मूला क्या है, TWC डिवाइडेड बाय NTC साइकिल टाइम, TC इंटू 100, ठीक है। N मेरा 5 है और साइकिल टाइम 1 मिनट है, तो 5 इंटू 1 इज़ 1 और 5 इंटू 1 इज़ 5। तो TWC कितना है, 4.01 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो कितना आ गया, 80.2। दूसरा तरीका क्या, लाइन एफिशिएंसी को 100 माइनस बैलेंस डिले से माइनस कर दो, तो 100 माइनस बैलेंस डिले करेंगे तो 100 माइनस 19.8 दैट इज़ 80.2, सेम आ रहा है, ठीक है। स्मूथनेस इंडेक्स, स्मूथनेस इंडेक्स में हमने क्या देखा था कि जो मेरा मैक्सिमम टाइम हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मतलब साइकिल टाइम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम वर्क स्टेशन के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क स्टेशन का भी यदि अपन देखें तो यहाँ पर वर्क स्टेशन में ये वाले वर्क स्टेशन का TSI मैक्सिमम है, तो ये मेरा TSI मैक्सिमम हो गया, मतलब दैट इज़ साइकिल टाइम, मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.82 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.98 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.59 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.62 का होल स्क्वायर। ये कर क्या रहा हूँ, मेरा मैक्सिमम टाइम कितना आया था, 1 में से 1 गया, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.82 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.98 का होल स्क्वायर, इसी तरह से 1 माइनस 0.59 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0.62 का होल स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर किया, उसको रूट के अंदर सॉल्व किया, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे स्मूथनेस इंडेक्स, ठीक है। स्मूथनेस इंडेक्स कितना आ गया, 0.5876, ठीक है। ये तो अपन ने पहले ही समझ लिया कि कौन कौन से मेरे वर्क स्टेशन होंगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और यदि मैं इसको थोड़ा समराइज़ करूँ तो लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल पढ़ा हमने इसमें। लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल पढ़ने के बाद फिर हमने उसकी स्टेप्स को समझा, किस तरह से करेंगे, फिर उसके बेस पर न्यूमेरिकल लिखा, और न्यूमेरिकल में हमको एक्टिविटी ऑन नोड आना चाहिए, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑन नोड यदि आपने CPM पार्ट में समझा है, पढ़ा है, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो यहाँ पर अपना लाइन बैलेंसिंग आई थिंक फिनिश होता है, एंड इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्विंग थ्योरी एंड वेटिंग लाइन थ्योरी, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।